एनडीए एग्जाम में जितने लोगों को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है, देखो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि मेहनत के साथ मैथमेटिक्स देन जीएटी का पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, और जीएटी में भी वो स्कोर करते हैं अच्छा। साइंस और जीएस वाले सेक्शन के अंदर इंग्लिश में उनकी उतनी अच्छी कमांड नहीं होती। फिर आगे जाके दिक्कत ये आती है जब वो एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं, तब भी उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे कोई इंसान अभी से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर ले। दूसरा, वो इस तरह से प्रिपरेशन करे कि वो उसको इंग्लिश का जो सेक्शन है पेपर के अंदर जीएटी सेक्शन में, वहां पे भी हेल्प मिल जाए, और उसके बाद में जब वो जाएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए, तब उस टाइम पे भी उसके पास में कुछ अच्छे वर्ड्स होने चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, ताकि वो होलिस्टिकली वहां पे अच्छा परफॉर्म कर पाए और एसएसबी इंटरव्यू के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आए, ताकि मेरिट आउट होने की भी टेंशन खत्म हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, आप ये पूछोगे कि भैया आपके ऊपर काहे विश्वास करें, तो गाइज मैंने 6 से ज्यादा, प्रैक्टिकली 8 महीने, ठीक है, 8 महीने लिटरेचर के सब्जेक्ट पढ़े हैं, जिसमें अपभ्रंश और अवहट भी आती थी, हमारे सिलेबस के अंदर होती थी जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन वो आज के टाइम में हिंदी का ही पार्ट है। तो हमें उस टाइम पे वो पढ़नी पड़ती थी, पाली प्राकृत के बारे में पढ़ना पड़ता था। उसके बाद में मैंने इंग्लिश पढ़ी, फ्रेंच पढ़ी संस्कृत पढ़ी, हिंदी पढ़ी, ऐसे करके मैंने टोटल 8 सब्जेक्ट पढ़े लैंग्वेज के। तो मैंने पाया कि लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, उसको सीखने के कुछ सिंपल तरीके हैं, और आज की इस वीडियो में उस तरीकों के बारे में बात कर लेंगे हम। साथ ही साथ में मैंने 14 एसएसबी इंटरव्यूज अपीयर किए हैं, और मुझे पता है कि यार किस तरह की चीजें आपको ज्यादा हेल्प दे देंगी। अगर मुझे स्टार्टिंग में ये चीजें पता होती तो शायद मैं बहुत ईज के साथ में वहां पे अच्छा परफॉर्म कर देता, बट अब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तब जब मैंने किताबें खुद पढ़नी शुरू की, मेरे लिए बहुत सारी चीजें ज्यादा आसान हो गई। फिर मैंने 24 डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई किए, और बिलीव में जहां पे इंग्लिश इंटीग्रल सेक्शन था, इंग्लिश एक ऐसा सेगमेंट है जो कि आपकी सिचुएशन को मेक और ब्रेक में डाल सकता है। तो इसी वजह से भी 6 साल से ज्यादा हो गए यार पढ़ाते हुए डिफेंस एस्पायरेंट्स को, और अभी इसलिए मैं बोल रहा हूं। फिर आगे फ्यूचर में जब भी पीएचडी करूंगा, तो मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर है, या तो मैं ट्रांसलेशन में करूंगा या लिंग्विस्टिक साइंसेस के अंदर में करूंगा, और बाकी इस बार की जो आपकी इंग्लिश है वो मेरी जिम्मेदारी है। अब यहां पे आपको क्या मिलेगा, देखो फायदा ये हो जाएगा कि आपका जो एनडीए का इंग्लिश है ना, इस तरीके से कंप्लीटली कवर हो जाएगा। एसएसबी में जो जीके का कंटेंट है, देखो लोग बोलते हैं ना, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, दिस दैट, हवा में बातें करते हैं, बट कॉन्फिडेंस इज आउटकम ऑफ योर नॉलेज, और नॉलेज के ऊपर काम करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाएगा, और भाषा के ऊपर भी पकड़ होनी शुरू हो जाएगी। तो साथ ही साथ में जब आपके पास में नॉलेज होगी, तब आप लेक्चरेट भी अच्छा दोगे, ग्रुप डिस्कशन में भी अच्छा परफॉर्म करोगे, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने जब अपना मुंह खोलोगे तो वहां पे भी सेंस बनेगी, नहीं तो हवा में बातें हो जाएंगी। 135 डेज तक आपको यही तरीका अपनाना है जो आज की इस वीडियो में बताने वाला। फिर आप इंप्रूव कैसे करोगे, देखो एक होता है इनपुट फ्लडिंग। इनपुट फ्लडिंग में क्या होता है, आपको चीजें सुननी है, रीड करनी है, और इंग्लिश में ही कंटेंट को कंज्यूम करना है। आप कोई वेब सीरीज देख लो, लेकिन प्रैक्टिकली मैं बताता हूं कि आप टेडेक्स शोज देखा करो। जितने एक्सपीरियंस वाले लोग हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, अंग्रेजी में आकर के वहां पे ज्ञान दे करके जाते हैं कि ये चीजें हैं जो हम लोगों ने सीखी, तो ये चीजें आप सीख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश से एक्सपोजर बढ़ाना है, क्योंकि एक साइकोलॉजी में कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ वर्ड्स। एक्विजिशन ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जब आप चीजें सुनते हो ना, तो आप अपनी वोकैबुलरी के अंदर उन वर्ड्स को अकोमोडेट करते हो, अडॉप्ट करते हो, ठीक है, और वक्त के साथ में फिर आपकी वोकैबुलरी और एनरिच हो जाती है। फिर होता है एक्टिव आउटपुट, यानी जो आपने सुना, जो आपने सीखा, उसको लिखो और अपनी भाषा के अंदर उन शब्दों को याद करो। जैसे आप धन्यवाद और शुक्रिया बोलने के बजाय थैंक यू और सॉरी बोलना शुरू करो। ऐसे ही चंकिंग, चंकिंग का मतलब क्या है कि एक सिंगल सेंटेंस का रट्टा मारने की बजाय है ना, फ्रेजेस का रेलेवेंस देखो कि एक फ्रेज के अंदर कोई सेंटेंस कैसे यूज हो रहा है, तो ज्यादा लंबे टाइम तक आपको चीजें समझ में आएंगी। दूसरा, साउंड ट्रेनिंग। साउंड ट्रेनिंग क्या होता है भाई, हवा के अंदर, ठीक है। आप में जैसे एक फनी डायलॉग चुटकुला होता था कि एक स्टूडेंट गया बुक डिपो के ऊपर, और उसने बोला जी चोपड़ा साहब केमिस्ट्री की बुक दे दो। तो बोला ओए बदतमीज, चोपड़ा नहीं, केमिस्ट्री नहीं होता, वो केमिस्ट्री होता है। तो ठीक है सर, कोपड़ा साहब केमिस्ट्री की बुक दे दो। तो अंग्रेजी कुछ भाषा ऐसी है, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, तो प्रोनाउंसिएशन को हम लोग क्या करेंगे, जब तक सुनेंगे नहीं, वर्ड को एक्यूरेटली हम लोग स्पीक नहीं कर पाएंगे, प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। फिर आता है कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग में कैसे कि
भाषा को, जिस भाषा आप भाषा आप बोलना चाहते हो उसी के अंदर सोचना शुरू कर दो। मैक्सिमम लोग जो नॉन नेटिव स्पीकर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो हिंदी में सोचते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसलेट कर करके, लेकिन थॉट जब आता है ना उतना फास्ट ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है, एंड दैट इज द रीजन कि वो अच्छा वहां पे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। फिर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो होती है उसके अंदर क्या है, आपको रियल सिचुएशन में, रियल कॉन्टेक्स्ट में, सेम आदमी, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, क्या देख रहे हो, तो आपको समझ में आएगा। जैसे कोई अगर मान लो गया किसी कैफेटेरिया में और वो देख रहे हैं कि कैफेटेरिया में जाकर के इंसान ने ऐसे करके चीजें ऑर्डर करी, तो नेक्स्ट टाइम में जब आप ऑर्डर करने जाओगे तो उस टाइम पे आप भी इन्हीं चीजों को प्रोनाउंस करके अपनी सिचुएशन को इंप्रूव कर सकते हो। फिर होता है पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब क्या है, खुद को बोलो अरे भाषा ही तो है यार, क्या आफत आ रही है, सीख लेंगे भैया, सीख लेंगे। फिर आता है मॉक प्रेशर प्रैक्टिस, ठीक है, जितने ज्यादा प्रेशर सिचुएशन में प्रैक्टिस कर सको उतना ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, है ना, हवा में कंटेंट होने से कुछ नहीं होता, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वाली चीजों से बढ़ता है। सबसे पहले आप छोटे पत्थर से कूदोगे, फिर बड़े पत्थर से कूदोगे, फिर उससे बड़े से, और फिर कॉन्फिडेंट होकर के और बड़ी ऊंची छलांग लगा सकते हो। आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं आपको अगले 135 डेज तक डेली एक ऐसा राइटअप दिया करूंगा, उसमें 4-5 पेज हुआ करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आधा घंटा उस पेज को अच्छे से पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ना है। बेसिकली क्या है, जैसे मैंने बताया डेमोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया, अब ये ऐसे है, इसके अंदर आपको आर्ग्यूमेंट मिलेंगे, नॉलेज मिलेगी, 50 चीजें मिलेंगी। आप इसको डेप्थ में पढ़ लोगे। इसको पढ़ने में अगर किसी इंसान को नहीं भी आते, मैं कह रहा हूं डिक्शनरी लेकर के बैठो, ठीक है, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो। अगर आपने इसको पढ़ लिया, ठीक है, यहां से यहां तक डेली दूंगा, अपने हाथ से लिख करके दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऐसे मेरे को लिखना पसंद है, पढ़ना पसंद है। आप इसको पढ़ोगे तो इसके अंदर क्या है, वो सारी वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसके अंदर है। दूसरा, जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट पढ़ोगे तो वो उसके अंदर है, वो भी स्किल आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तीसरी चीज, आप जब साइक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपके दिमाग में ल्यूक्रेटिव वर्ड्स होंगे ताकि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स वहां ना दिखे, तो वो चीज इंप्रूव हो जाएगी। आपने ये पढ़ लिया पूरा, इसको पढ़ने के बाद में फिर मैंने क्या किया, कुछ डिफिकल्ट वर्ड जो आपको यहां पे आए होंगे, वो सारे डिफिकल्ट वर्ड्स यहां पे उसको मैंने लिख दिया है। जैसे कि एक वर्ड है एंटिकिटी। एंटिकिटी क्या होता है, उसका मतलब होता है कि कोई भी चीज जो कि एंटीक होती है अपने नेचर में, एंशिएंट टाइप से प्रिवेलेंट है, या जिसकी वैल्यू बहुत पुरानी है। दूसरा, उसके सिनोनिम्स, फिर उसके एंटोनिम्स, 5 सिनोनिम 5 एंटोनिम। आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, बस इसको इफेक्टिवली पढ़ना है। इतना सारा आप लोगों ने कर लिया, ऐसे करके 20, 25, 30 वर्ड दिखेंगे आपको, 30 वर्ड है। फिर उसके बाद में जो आपने पढ़ा उसी के ऊपर आपको पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आया, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद में आपके सामने 10 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और इन 10 एमसीक्यूज का आंसर मिल जाएगा। इस चीज से अगर आपने 135 डेज रीड कर लिया, वोकैबुलरी में जितने आपके वर्ड्स आ रहे हैं ना मुश्किल, वो सारे यहीं पे दे दिए, बस आप इसको डेली रीड कर लेना 135 डेज तक। आपको कुछ नहीं करना, अरे डेली का अपने बेटरमेंट के लिए फायदा, ऑफिसर बनोगे आप बनोगे, ठीक है। मेरे को कुछ बांट के नहीं दोगे, ज्यादा करोगे तो यार बस मैं तो इतना ही चाहता हूं फौज के अच्छा ऑफिसर मिल जाए, और मेरे को आकर के बस इतना बोलते जनता क्या थैंक यू भैया यार आपके सपोर्ट से हो गया मेरा, ठीक है। क्योंकि हमारे टाइम पे किसी ने ऐसा सपोर्ट दिया नहीं, सिर्फ पैसे पैसे लिए जनता ने, तो मैं तो बस इतना ही चाहता हूं। अगर इतना कर लिया आप लोगों ने, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, इंग्लिश सेगमेंट 100% रेडी है। अगर आप सिर्फ रूल के पीछे भाग रहे हो, सिर्फ वोकैबुलरी के पीछे भाग रहे हो तो नहीं हो पाएगा, कंफ्यूजन बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। तो इतना ही मुझे बोलना था। अब ये मिलेगी कहां पे, ये पीडीएफ ये मिलेगी आपको बैरेक्स बडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक आपको बायो में दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के बैरेक्स बडी मेन टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, बैरेक्स बडी एनडीए को ज्वाइन कर सकते हो, दोनों ही अलग अलग टेलीग्राम चैनल है। और ये सारी मेहनत, क्योंकि इसको लिखने में एफर्ट लगा होगा, सोचने में, वर्ड्स डालने में, फिर उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाने में, डिजाइन करने में 500 चीज लगी होंगी, ये करता हूं मैं केवल प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत। यानी कि आप तक इफेक्टिवली ज्ञान पहुंचाना है। जो मैंने एग्जाम क्वालिफाई किए, जिन टेक्निक से किए, आप लोग वो कर दोगे, आपका मतलब 80% मेहनत मैं बचा के दे रहा हूं। बस आपको डेली आधा घंटा उसमें दिमाग खपाना है। नहीं खपाओगे तो पेपर में नहीं काम आएगा, फेल आप हो गए, 100% लिख के दे रहा हूं। और बाकी अगर आपको लगता है कि मैं आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूं तो डू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि यूट्यूब को तो तभी पता चलेगा कि हाँ यार ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं जब आप वीडियो को लाइक कर दोगे, क्योंकि खेल साला एल्गोरिथम का है। अंत में इतना ही बोलूंगा, इस संसार के अंदर सब कुछ मिलता है भाई जब इरादा एक हो और नेक हो। आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।